को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेदी निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, यशोदा के छैया गाऊं तेरी आरती। पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमद सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वन्दो च शिवा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मत्तेव देवि। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है बोली भागवत भगवान की, बोली रामचंद्र भगवान की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय, बोली शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सही भक्त अपने यथा स्थान पर सही भक्त बैठ जाएंगे, कृपा शांति के वजह से ध्यान देंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हेलो, हमारे जितने भी भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रसाद ग्रहण करके पंडाल में सीधे बैठेंगे। प्रसाद उधर चल रहा है, आप लोग प्रसाद ग्रहण करके पंडाल में बैठेंगे। हमारे आज
श्री राधा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री राधा। श्री राधा। जय श्री कृष्ण। स्वस्ति श्री स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर परम किमपि तत्त्वं न जाने। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरी दास। जन्म जन्म मोय दीजियो सुब्रज मंडल में वास। सब द्वार को छोड़ के हम आ गए तेरे द्वार। ओ व्रजवाणी की प्यारी स्वामिनी मेरी ओर निहार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोली राधा रमण लाल की जय। श्री राधा। आइए 2 मिनट ठाकुर जी के चरणों में वंदन। श्री राधा श्री राधा। जय जय राधा
रमण हरि वो जय जय राधा रमण हरि वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि वो जय जय राधा रमण हरि वो जय जय रमणे हरि बोल जय जय राधा रमणे हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमणे हरि बोल जय जय राधा रमणे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमणे हरि बोल जय जय राधा रमणे हरि राधा
रमण लाल की, बांके बिहारी लाल की जय, गंगा यमुना मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आए हुए सभी वैष्णव भक्तों को मेरा व्यास पीठ की ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को स्वीकार हो। बाल वृंद मात्र शक्ति संगीतज्ञ सभी भाइयों को मेरा व्यास पीठ की ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को स्वीकार हो। आइए सर्वप्रथम राधा माधव को प्रणाम करने के बाद गिरिराज भगवान को प्रणाम, बरसाने की किशोरी राधा रानी को मेरा प्रणाम, वृंदावन के वैष्णो देवी मैया कात्यायनी मैया को मेरा अनंत बार प्रणाम, वृंदावन के प्रियाकांत जू भगवान राधा रमण लाल बांके बिहारी को चरणों में मेरा बार बार प्रणाम, वृंदावन की पावन धरा पर बह रही कलकल निनादनी यमुना मैया को मेरा प्रणाम, भगवान शंकर को मेरा अनंत बार प्रणाम, हनुमान जी महाराज को मेरा प्रणाम, ब्रज के कड़ कड़ को मेरा लाखों बार प्रणाम। आइए पंचम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करते हैं कि जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकड़ जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना है, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना, उसी को न जाना तूने, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना, और सब कुछ जाना तूने, कुछ भी न जाना है, सब कुछ जाना तूने, कुछ भी न जाना है, और उसी को न जाना अभी तक जिसके पास तुझे जाना है, जिसके पास तुझे जाना है। आहा, आना जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, खाना जाना तूने, पीना जाना है, अकड़ जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना है, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है, सब कुछ जाना तूने, अभी उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है, जिसके पास तुझे जाना है। उससे परिचय करिएगा, उससे परिचय हमारा कौन कराएगा, किसमें ताकत है ऐसी। कलयुग में भागवत जी में ये ताकत है कि हमें उनके चरणों से परिचय कराएं। हाँ, व्यास जी का मत एक ही था
कि कलयुग में मानव का मन इधर उधर न भटके, सिर्फ कृष्ण के चरणों में लगे, राम जी के चरणों में लगे। जिस समय भगवान कृष्ण इस धराधाम पर कितने दिन रहे? 125 वर्ष। जब भगवान देवताओं के साथ अंतर ध्यान होने लगे तो उद्धव ने कहा, कन्हैया ये धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो मुस्कुरा करके कह दिया, उद्धव ये बात तुम भूल जाओ कि मैं कभी कहीं जाता हूँ, और ब्रज छोड़कर तो मैं जीवन में कभी जा ही नहीं सकता। जिस दिन मैं ब्रज से चला जाऊंगा उस दिन पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो मैं कभी जाता नहीं हूँ। मेरा वांग्मय स्वरूप कलयुग में श्रीमद् भागवत होगी, जिसका आप दर्शन करना, उसका श्रवण पान करना। और आप जैसे भक्तों को तो कितना क्या कहा जाए, वही कम है। इतना परिश्रम, पूरा दिन भक्ति में रहे, गलियों में भ्रमण करते रहे भगवान की भक्ति में, फिर भी यहाँ आकर के बैठे। जिसके अंदर मेरे ठाकुर जी ने शक्ति दी है, ताकत दी, जिस पर कृपा की, वो सब आई गए। इस वक्त कोई टेंशन नहीं, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है। अरे अब तो कृष्ण के हो गए हो। लेकिन कुछ मेला के भी हो गए जाके। दोनों हाथ उठा के राधा रानी की। तो आज ज्यादा देर नहीं आप बैठेंगे ना हम बैठेंगे, क्योंकि आप थके हुए होंगे जरूर। लेकिन कृष्ण की कृपा है जो आराम से सब मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। कथा में ऐसे ही बैठना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट, हा हा करके कभी नहीं हंसना चाहिए। हा हा करके तो रावण हंसता था, राम जी कैसे मुस्कुराते थे। तो राम जी की तरह चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, अट्ठाहास नहीं। तो कथा के रसिक जनों, दुनिया के जंजाल में पड़कर तूने कुछ भी न जाना, सब कुछ जान कर भी अनजान है। तो उस कृष्ण को हम पहचानेंगे श्री राधा, उस कृष्ण को हम पहचानेंगे, परिचय कराएगी। कथा सुनी थी, कृष्ण जन्म, लाला का जन्मोत्सव मनाया था बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। श्री राधा जन्मोत्सव मनाया था मैंने अपने कन्हैया का, हम सबने मिलकर के। नंद बाबा ने दोनों हाथों से दान दिया, इतना लुटाया, इतना लुटाया कि नंद कछु इतनो जो दीजो, घनश्याम कुबेरो की मत बोरी। कुबेर भी घबराने लगे, इतना सब कुछ देखत मोए लुटाई दिया, न बची बचिया छचिया और पिछोड़ी। दोनों हाथों से लुटा रहे हैं नंद बाबा कन्हैया के आगमन पर। हाँ, और जो जितना लुटाते हैं उतना आता, ये सच है, अनुभव करना। अरे दान करोगे तो भगवान भी तुम्हें दान करेगा। तुम किसी को गाली दान करोगे तो सामने वाला तुमको क्या दान करेगा?
गाली देगा ना। किसी को प्रेम दान करोगे तो वो भी तुम्हें प्रेम दान करेगा। ये सामने वाले पर निर्भर करता है। किसी को तुम भोजन खिलाओगे तो वो डंडे थोड़ी नहीं खिलाएगा, भोजन ही खिलाएगा। तो जो जीवन में आवश्यकता हो उसको दान करना चाहिए। जरूरी नहीं कि पैसा ही दान किया जाता है। पैसा तो कलयुग में बहुत छोटी चीज रह जाती है समझदारों के लिए। दान तो एक भाव भी होता है, एक प्रेम भी होता है, और अटल परिश्रम आप सबका। जिस छत्र छाया को कथा मालूम है कौन करा पाता है? आपने बड़े बड़े सेठ देखे होंगे, लाखों करोड़ों रोज कमाने वाले, लेकिन उनके पास वक्त भी नहीं होता और वो कथा करा भी नहीं पाते कभी। कथा कौन करा पाता है और कौन सुन पाता है? जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हो जाते हैं तभी ये कथा भगवान की हमको सुनने को और कराने को और करने को मिलती है। सब सेवा दे रहे हैं, सब पर कृपा है मेरे ठाकुर जी की। किस किस पर? कथा के रसिक जनों। सुंदर बात, जिन कानों ने कथा नहीं सुनी वो कान कैसे हैं? ऋषियों ने बताया है जैसा चूहे का बिल है सेम वैसे ही समझिए। और जिस जिज्ञा ने, जिस रचना ने कभी ठाकुर जी का गान नहीं गाया हो वो जिज्ञा कैसी है? वो जिज्ञा अपवित्र है। इसने गालियां तो बहुत दी हैं लोगों को कुछ भी कभी भी बोला है, लेकिन कभी किसी को दो अक्षर प्रेम से इस जिज्ञा ने बोले होंगे तो भी मेरे कृष्ण ने कृपा की होगी। बोली राधा रानी की। अब देखो कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ब्रजवासी बड़ी प्रसन्नता मना रहे हैं। आज कन्हैया 6 दिन के हो गए। आकाशवाणी जब हुई थी, कंस ने कहा था जब तक टल जाए तब तक टालिए, जीवन का नियम है। तो कथा के रसिक जनों, आपातकालीन मीटिंग बुलाई कंस ने राक्षसों की। कौन कौन है? अघासुर है, बकासुर है, केशी है। जहां भगवान ने केशी को मारा था वो जगह वृंदावन में ही है, केशी घाट बन गया है। और सक्टासुर है, बकासुर है, उसी में एक कंसराज की बहन है पूतना। तो हमारे कन्हैया की कौन लगी? मौसी जी। अरे खास नहीं है तो क्या है, अगल बगल की तो है ही। मौसी, कंस ने कहा बहन बड़ा टेंशन है, कहिए भैया उस बालक को कैसे मारा जाए। अरे चिंता किस बात की, मैं चली जाती हूँ। आपको कौन घुसने देगा? इतनी विकराल रूप, इतनी काली मोटी ताजी, कौन घुसने देगा आपको? तो कहा काली हूं तो क्या हुआ, आजकल तो ऐसे ऐसे फाउंडेशन आते लगा के चली जाऊंगी, कौन पहचानेगा। और बड़े बड़े दांत डॉक्टर से छटवा के चली जाऊंगी, और तो भी अच्छी नहीं लगूंगी तो घूंघट लगा लूंगी, उसमें तो सब चल रहा है।
पूतना चली है सुंदर बन के। आहा, सब देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इतनी सुंदर गोपी गोकुल नगरी में पहुंची, डायरेक्ट अंदर चली गई। पहरेदार बोले पता नहीं कौन आई, एकदम अंदर गई। दूसरा बोला यशोदा मैया की बचपन की सहेली होगी, या के मारे वो तो अंदर ही गई। जाते ही मैया के चरण स्पर्श कर लिए। मैया प्रणाम। अरे बहन तुम कौन हो और कहां से आई हो? मुझे लगता है तुम कोई ब्राह्मण परिवार से हो। आते ही मेरे चरण स्पर्श कर लिए। तो कहा हाँ, चिंता किस बात की, मैं हूं ना बहन, तुम्हारी बचपन की सहेली, लेकिन तुम भूल गई होगी बहन। कोई बात नहीं, इतनी भोली है मैया। मैया बोली मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, बैठो आप। पूतना बोली इतने सुंदर लाला को जन्म दियो, हमको काहे को नहीं बुलायो मैया? मैया बोली कोई बात नहीं, लाला तो तुम्हारा ही है। पूतना को वही बिठा के अंदर जाती है मैया, और भगवान पालने में लेटे। जैसे ही पूतना पास गई तो क्या हुआ, सुंदर वर्णन आता है गर्ग संहिता में कि भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? कई कारण बताते हैं सुखदेव जी। या तो मेरे प्रभु ने आंखें बंद इसलिए की होंगी। भगवान के कितने अवतार बताए हैं भागवत जी में? 24 अवतारों में मेरे सर्वश्रेष्ठ 2 ही अवतार हैं। कौन से? राम अवतार और कृष्ण अवतार। तो जब राम बन के आया तो मुझे ताड़िका को मारना पड़ा। अब ऐसा नहीं कहीं हो कि पूतना को मारना पड़े। या मेरे प्रभु ने आंखें बंद इसलिए की होंगी, अरे मौसी जहर का इंतजाम करके लाई है ना, कि दूध पिलाते ही बालक मर जाएगा, स्तनों पे जहर लगाकर लाई है। कोई बात नहीं, भगवान ने नेत्र बंद किए होंगे और भगवान भोलेनाथ को याद किया होगा। प्रभु आया तो माखन मिश्री खाने था, माखन मिश्री तो अभी तक मुंह में गया नहीं, पूतना मौसी पहले ही जहर लेके आ गई। तो हमको तो जहर वहर पीने का अभ्यास है नहीं। समुद्र मंथन हुआ तो प्रभु आप तो करोड़ों टन से भी ज्यादा विष को धारण कर गए, और आप तो प्रभु बहुत कुछ सहने की क्षमता रखते हैं। एक बात तो भगवान भोलेनाथ और भगवान कृष्ण का जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। जब ये राम बन करके आए, राम जी किसका भजन करते थे? भोलेनाथ का। और भोलेनाथ किसका करते थे? आहा, मेरे राम जी का। इतना सुंदर भाव दोनों के बीच में। और भगवान शिव से भोला भगवान तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला दुनिया का भगवान भोलेनाथ। एक बार दोनों हाथ उठा के बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान की जय जरूर बोला करो, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब हमारे ब्रज में भी भोलेनाथ को खूब प्रेम से वंदन करते हैं। मालूम है, गोपी बने थे ना तो गोपेश्वर बनकर के भी बैठे। हाँ, आशेश्वर महादेव जी हैं। जैसी जैसी लीलाएं की वहां पर विराजमान किए गए। एक जगह भगवान शिव अंदर बैठे और मैया बाहर बैठी है। ऐसा कहीं ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यानी जिस समय गोपी बने तो मैया बाहर बैठी है, कह रही है अब तो लेके ही जाऊंगी, छोड़ के नहीं जाने वाली। बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। 2
लोटा जल चढ़ा दो तो भी खुश हो जाते, 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दो। देखो भोलेनाथ की समाधि लग गई बगल में। नींद आ रही है ना? बहुत थकान हुई होगी, फिर भी बैठे ही क्यों नहीं कृपा करेगा, जरूर करेगा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और बैठ लो। अब बैठे ही हैं तो 2 लोटा जल चढ़ा दो तो भी प्रसन्न हो जाते, 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दो तो भी, और मंदिर से घंटी चुरा के भाग जाओ तो भी। एक चोर बोला, किसी सेठ ने मंदिर में सोने का घंटा चढ़ाया है, छोटी चोरी करना बंद, यही उतार लेते हैं। चोर चला, पुजारी जी सो गए। अब मंदिर में घंटा ऊपर लटक रहा, नहीं पहुंचा। सो क्या किया, किसी मंदिर में देखा होगा शिवलिंग ऊंची होती है, सो शिव जी के ऊपर चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। देखते ही देखते मेरे भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले वाह 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 भक्त, वाह भक्त, तुम्हारी तपस्या से हम बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? कोई आता है 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा देता है, कोई आता है 1 लोटा जल, तू कितना दयालु है, पूरा का पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया। हाँ, तो ऐसे ही भगवान से चोर डरने लगा। नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, माफ करना, मैं तो चोरी करने आया। भगवान बोले मजाक मत करो, बताओ मांग लो क्या चाहिए। बड़ी जल्दी वरदान देते हैं। तो जो सब कुछ सहने की भी क्षमता रखता है वो भगवान से। चोट खाकर गिर गया वो कंकड़ बन गया, और चोट को जो सह गया वो शंकर बन गया। जीवन में संघर्ष जिसने सह लिया वह शंकर बन गया। एक समय की बात, सीढ़ी का पत्थर भगवान शंकर की मूर्ति से कहता है, तुम भी उसी खान से निकाले गए, हम भी उसी खान से निकाले गए, लेकिन परिवर्तन कहां से हो गया? लोग आते हैं, हमारे ऊपर पैर रख के चढ़ते हैं और तुम्हारे चरणों में अपना सिर रख देते हैं, लेकिन एक ही जगह से आए दोनों। तो भगवान शंकर की प्रतिमा ने मुस्कुरा करके कहा, सुनो, जब छेनी हथौड़ों की मार पड़ रही थी, जब मुझे बनाया जा रहा था, तो तुम कूद करके दूर जाकर गिरे, तुम कंकड़ बन गए, सीढ़ियों में जोड़ दिए गए, और मैंने छेनी हथौड़ों की मार को सहन किया। तो ध्यान दो, चोट खाकर गिर गए तुम तो कंकड़ बन गए, और चोट को सह गए हम तो शंकर बन गए। यही तो जीवन है, जिसने सब कुछ सहने की क्षमता रखी है, जो बहुत निर्मलता के साथ दिखता है, जो बहुत कोमल दिखता है, वह भगवान शंकर का प्रतीक कहा जाता है। चलिए आइए कथा की ओर। मौसी को तो पहुंचाई दे जल्दी से। हाँ, भगवान ने नेत्र बंद कर दिए, या फिर मेरे प्रभु ने इसलिए आंखें बंद की होंगी। भगवान की बाईं आंख में चंद्र का वास है और दाहिनी आंख में सूर्य का वास है। इन दोनों ने सोचा होगा कि अगर ये उल्टा स्त्री है, संसार भगवान से प्रेम करता है और ये पूतना मारने आई है, ऐसी स्त्री को हम देखना भी पसंद नहीं करते, तो उन दोनों ने नेत्र बंद किए होंगे। या मेरे प्रभु ने गोलोक धाम में देखा होगा कोई सीट खाली हो तो मौसी को भेज दिया जावे। हाँ, ऐसे कई कारण बताए। पूतना भगवान को गोद लेकर के दूर गई यमुना किनारे और दुग्धपान कराने लगी। दूध पीते ही पीते मेरे कन्हैया प्राणों को खींचने लगे। और जब आदमी मरता है तो घबराहट पैदा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होता जाता है और वो घबराता जाता है।
हाँ, अब देखो घबराहट पैदा हो गई। पूतना बोली, अरे बालक छोड़ दे, अरे छोड़, अरे छोड़। आहा, 7 दिन का कृष्ण बोल पड़े, 7 ही दिन के थे, बोल पड़े कन्हैया, अरे मौसी, जिसको हम पकड़ लेते हैं एक बार, उसको जीवन में दोबारा छोड़ते ही नहीं है। और देखते ही देखते पूतना का अंत कर दिया। लेकिन जिस समय पूतना गिरी थी पीछे की ओर, तो विकराल रूप, राक्षसों की ये पहचान होती है, ये भेष बदल बदल के आते, मरते समय स्वयं के भेष में आ जाते। विकराल रूप पूतना का, लंबी चौड़ी। ब्रजवासियों ने अंतिम संस्कार की तैयारी की और मैया ने देखा लाला तो है ही नहीं, दौड़ पड़ी मैया, ब्रजवासी दौड़े, सो विकराल पूतना का रूप पड़ा है, उसके ऊपर छोटे से कन्हैया दुग्धपान कर रहे। ब्रजवासियों ने वहां से लाला को उठाया और गौ धूली लगाई, यमुना जल में स्नान कराया और मैया के गोद में दिया। मैया तो आज कन्हैया को हृदय से लगाती है, क्या करूं, राक्षस वेश बदल बदल के आते हैं मेरे कन्हैया को मारने के लिए। पूतना का अंतिम संस्कार किया, खुशबू आई बड़ी अच्छी सुगंध। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव पूतना तो एक राक्षसी थी, इसका खान पान भी अच्छा नहीं था, रक्तपान करती थी, फिर दुर्गंध आनी चाहिए लेकिन खुशबू क्यों? तो कहा, जिस कृष्ण का नाम लेने से हमारा कल्याण हो जाता है, उस कन्हैया को तो पूतना ने गोद में ले लिया, तो अब वो राक्षसी कहाँ रही, अब तो वो देवी बन गई। सबका कल्याण करता है मेरा कन्हैया, चाहे किसी भी रूप में करे। बोली राधा रमण लाल की। क्योंकि कभी अविद्या मेरे कृष्ण के सामने टिक नहीं सकती, कभी राम जी के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता। यह पूतना अविद्या है, इसका तो भगवान को नाश ही करना था। भगवान 6 महीने के हो गए, सक्टासुर राक्षस आया। आइए राक्षसों को जल्दी जल्दी मार देते हैं। राक्षस आया, इसका कल्याण किया मेरे कन्हैया ने। तृणावृत राक्षस आया। तृणावृत राक्षस कैसा होता है जानते हैं? मई जून के महीने में जब तेज हवाएं चलती हैं, चारों तरफ से गोल 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 गोल, उसको ब्रजभाषा में बोलते हैं क्या? बहुड़ा। अब कन्हैया और बड़े हो गए, तृणावृत का संहार किया प्रभु ने। अब समस्या पैदा हो गई, नंद बाबा ये तो भूल ही गए कि कन्हैया का नामकरण भी होना है। अरे देवी अभी नामकरण तो भयो ना है लाला को। गर्गाचार्य जी को बुलाया। मैया बोली किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाना, खड़िया पलटन को मत बुला लियो। बाबा ने कहा बहुत बुद्धिमान है। नामकरण संस्कार किया मेरे कन्हैया का और बलराम का। अब तो लाला और बड़े हो गए। पहली बार आज मैया से मैया कह दिया। जब नन्ना बालक माँ से पहली बार माँ कहता है तो माँ को खुशी होती है। कहने लागे कान्हा मैया 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 ओ मैया। कहने लागे लाला मैया मैया। कहने लागे लाला मैया मैया। कहने लागे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। मैया मैया
मैया ओ मैया, मैया मैया ओ मैया मैया, कहने लगे काना मैया मैया, कहने लगी काना मैया मैया, कहने लगी मोहन मैया मैया। नंद बाबा आए, नंद बाबा को देखकर मुस्कुराए और बाबा से क्या कहते हैं, आनंद से बाबा ओ बाबा, 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 अलधर से भैया भैया भैया, कहने लगे काना मैया मैया, कहने लगी काना मैया मैया, कहने लगी कान मैया मैया। नंद के लाला की ये हो ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंची चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंची चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लगे काना मैया मैया, कहने लगी काना मैया मैया, कहने लगी मोहन मैया मैया। बाबू से गई सूरदास जी की सुंदर पंक्तियां हैं, नंद के लाला की ये हो आज छोटे से लाला है, ठुमक ठुमक के चलते हैं। मैया कहती है लाला अभी तू छोटो है ना, दूर खेलने मत जाइए, हाँ दूर खेलने मत जाओ लाल तुम, दूर खेली तुम जाओ लाल मत, दूर खेलने मत जाओ लाल तुम, दूर खेली तुम जाओ लाल मत। मारे की काहू की गैया गैया गैया, कहने लगी काना मैया मैया, कहने लगी काना मैया मैया, कहने लगे लाला मैया मैया, कहने लगी मोहन मैया मैया। जय हो। सूरदास जी कहते हैं सुंदर दर्शन करिए मेरे कृष्ण में, सूरदास जी तुमरे दर्श को, सूरदास जी तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को, सूरदास री तुमरे दरस को, ये छवि अनघन पैया न पैया न पैया, कहने लगी काना मैया मैया, कहने लगी काना मैया मैया, मैया री मैया मैया ओ मैया, मैया रे मैया
लगे गाना मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे गाना मैया मैया, कहने लगे गाना मैया मैया। कृष्ण लाल की। कौन वर्णन कर सकता है उस कृष्ण का, इतना अद्भुत। आज मेरे कन्हैया कितने दिन के हो गए? धीरे धीरे 3.5 वर्ष के। एक बात बताओ, 3 वर्ष का बालक जब नृत्य करे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? वर्णन करो। अद्भुत लगेगा ना, बहुत सुंदर। तो आज कन्हैया अपने आंगन में नृत्य कर रहे। एक गोपी ने देख लिया और वो सड़क पर खड़े होके हंसने लगी। गोपी बोली, अरे बहन इतनी खुश क्यों हो? नई नई बहू बोली, इतनी खुश क्यों हो? अरे बहन इसलिए है क्योंकि आज नंदरानी के लाला को हमने नृत्य करते हुए देखा है, बड़ा सुंदर नाचता है। अब नई नई गोपी बोली, हमारी सास तो हमें घर से बाहर जाने नहीं दे, हम कैसे जाएं उसका दर्शन करने? एक काम करना, दूध दही के जो मटकी मटका होते हैं ना वो फोड़ देना। सबने फोड़ दिए। सबकी सास ने पूछा, अरे बहू ये किसने फोड़े? गोपी बोली, उसी ने, नंदरानी के लाला ने। अच्छा हाँ, आज जाऊं उलानो देनो बापू? मैया तुम मत जाओ, तुम्हें ज्यादा गुस्सा आता है, हम चली जाएंगे। सो नई नई बहू जाने लगी। यशोदा मैया, मैया निकल के आई। हाँ मैया बोली, आज नई नई बहू मेरे घर काहे को आई है? अरे बहन दही खा लो, माखन खा लो, बड़ी गुस्से में नजर आवे तुम तो। हाँ पहले ये बताओ तुम्हारे लाला कहाँ हैं? इसलिए पूछ रही है, कन्हैया घर में हो तो रुके नहीं, हम चली जाए। मैया बोली, क्या बिगाड़ा मेरे लाला ने? सुनो, सब उलाना देने आई है। क्या क्या कह रही हैं? उलाना समझते हैं? गाय दूने से 1 घंटा पहले तुम्हारे लाला हमारे घर आए और बछड़ा खोल के भाग जाए। मैया बोली, तो यहाँ में क्या बात है? बछड़ा खोले, दूध पी ले और का? नहीं नहीं, असमय गाय दूने से 1 घंटा पहले बछड़ा खोल के भाग जाए तो सब दूध पी जाए। मैया बोली, तो इसमें मेरा क्या दोष है? दूसरी गोपी कहती है, मैया तुम्हारे लाला हमारे घर आए और माखन चोरी करके खाएं। हम कहें लाला ऐसे ही खा लो, चोरी मत करो, तो कहते हैं हमें तो चोरी का ही मीठा लगता है। मैया बोली, एक काम करो, छीके पे मटकी बांध दियो, नहीं पहुंचे वहां तक। छीका समझते हैं? लटका दी। यशोदा मैया से गोपी बोली, ये हमको मन समझाओ, ये करके छोड़ दिया। एक दिन मटकी लटकाई, तुम्हारे लाला जन कहां से बड़े बड़े सखा लाए। एक लचायो, एक और लचायो, बाकी ऊपर एक और, बाकी ऊपर एक और चढ़ गए। मटकी उतार ली झट। कोई बात नहीं, मटकी उतार ली, माखन खा लियो, कोई बात नहीं, सब सखन को खिला दियो, कोई बात नहीं, बंदरों को भी खिलाते और बाद में मटकी भी फोड़ जाते। मैया बोली, अच्छा हाँ, तुम नहीं जाना नंदरानी या लाला को? थोड़ी और ऊंची करके बांध दो, देखेंगे। अभी बैठ जाओ। थोड़ी और ऊंची करके बांध दो, अभी देखेंगे कैसे मटकी उतार ले।
गोपी बोली हमको मन शिक्षा दो। एक दिन की बात, हमने मटकी पीपल की डाली पे बांधी बहुत ऊंची करके। अमित भैया मान जाओ ठीक नहीं है, मर्यादा में रहो, कथा है। सबसे पहले तो ये मोबाइल बंद करो और ये रखो, क्या है कथा की भी एक मर्यादा होती है। मोबाइल किसके पास नहीं, सबके पास है। नहीं तो उठ के बाहर चले जाओ या तमीज से बैठो। जानते हो कथा में मोबाइल चलाना कितनी घटिया बात है। अलग अलग बैठो, ठीक है, बातें भी नहीं करो। श्रोता कहेंगे वृंदावन से आए थे, मोबाइल में लगे रहते, यही संस्कार थे क्या? कथा कहाँ चल रही थी बताओ? पक्के कलयुग के भतीजे हो तुम, बताओ कहाँ चल रही थी? अब पांडेवारा में कथा होगी, एक को भी नहीं लाना, देखना अगली कथा में आपके यहाँ, इन्हीं के यहाँ होगी ना। हाँ बोली नंद के लाला की। तो कथा के रसिक जनों, मैया बोली एक दिन तो हमने, गोपी बोली एक दिन तो हमने मटकी बहुत ऊपर लटका दी, अधजमा दही था। तुम्हारे लाला आए कहीं से 20 हाथ लंबा बांस लेके नीचे से मारना शुरू किया, गोल गोल छिद्र बना लिया, अधजमा दही सुधार बांध के गिरने लगा और नंबर वाई नंबर मुंह लगा के सब पी गए। मैया बोली ऐसो उदम। हाँ, एक गोपी थी 50 साल की, चुप बैठे। मैया बोली तुम क्या कहने आई हो, तुम भी बोलो। बोली हम कैसे बताएं, बड़ी शर्म लग रही है। ऐसो कौन सो काम कर दियो लाला ने जो बताने में शर्म लग रही है? तो सुनो, परसों की बात है, मेरे पतिदेव का 51वां जन्मदिन था। मैंने कहा आज मेरे पतिदेव का जन्मदिन है, लाओ घर में सत्यनारायण की कथा करा लेंगे। तुम्हारे लाला आए, मैं प्रसाद बना रही थी रसोई घर में। मैंने कहा आओ लाला। बोले भाभी हमको भी दे दो थोड़ा प्रसाद। मैंने कहा अभी नहीं, पहले सत्यनारायण का भोग लग जाने दो। तुम्हारे लाला गए सड़क पर और कुत्ते के 4 पिल्ले ले आए, सत्यनारायण जी के पाटा पर बिठा दिए। बोले भाभी वो देखो सत्यनारायण। नंदरानी हमको आई जोर की गुस्सा, हमने लाला को डांट लगा दी, तुम्हारे लाला चले गए। सबने प्रसाद पाया, भोजन पाया, लाला नहीं आए। अरे बहन, रात को 1:30 बजे पता नहीं कौन सी खिड़की से तुम्हारे लाला आए। उनने क्या किया, मेरी लंबी चोटी मेरे पति की दाढ़ी में खींच के बांध दी। अब मेरे पति देव को रात के 1:30 बजे लगी प्यास। अब वो उठे तो मेरी चोटी खींचे, उनकी दाढ़ी खींचा, और जब लाइट ऑन करके देखी तो उनकी दाढ़ी के 25% बाल मेरी चोटी में लटक रहे। मैया बोली ऐसो उदम। हाँ नदरानी, देखन में छोटो लागे तुम्हारो लाला,
मैया ने उठाई चांदी की छड़ी और मारने दौड़ी। ऊपर से ब्रह्मा देख रहे, आहा यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, जग जाकी गोद में सो यशोदा की गोद में। एक कवि बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं, ये गोपियां मेरे कृष्ण का ओलाना देने नहीं आती थी, सच पूछा जाए तो ये ओलाने के बहाने मेरे कृष्ण का दर्शन करने आती थी। कि देखी बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना। मन नहीं मानता था कृष्ण को बिना देखे, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना। अरे इन गोपियों का ताना तो उलाना तो एक बहाना था, केवल मेरे कृष्ण का दर्शन करने आती थी। आज कन्हैया ने मिट्टी उठा के खाई, ये बात मधुमंगल ने और बलराम ने देख ली। बलराम कौन है? कन्हैया के बड़े भैया। लाला मिट्टी खाई है, मैया से जरूर कहूँ आज तेरी, नाना कहना मत। बलराम ने काम कहेंगे। कन्हैया बोले अगर तू मेरी मिट्टी की कहेगा तो मैया से मैं कहूँगा बलराम भैया तो भांग पिया। बलराम बोले मैं कछु नहीं कहूँ भैया तेरी, क्योंकि मैया तोय बाद में मारेगी, मोय पहले मारेगी। मधुमंगल ने कह दिया मैया लाला ने आज मिट्टी खाई। मैया दौड़ती है कन्हैया के पीछे पीछे। नंद रानी कहती है कान पकड़, आज के बाद मिट्टी तो नहीं खाए, मुंह खोल के दिखा। कन्हैया ने मुंह खोल के दिखाया तो 3 लोक देख लिए कि खोल दिखायो मात को मोहन मुंह तत्काल, मुंह में लगे 3 लोक और यशोदा भई बेहाल। पीछे को गिर गई मैया। अरे मेरे लाला के मुख में बड़े बड़े नदियां पर्वत तालाब ये कहां से आए। 1.5 घंटे बाद मैया उठी, बोली लाला तेरे मुख में चंदा सूरज तारे देखे लाला मैंने। मैया मेरे मुंह में तो कुछ भी ना है, तेने सपनों देखो होएगो। भोली है मैया, हाँ लाला सपनों ही देख लियो होएगो। आज मैया मक्खन निकाल रही थी दही से। एक बात को, मैया के घर में हजारों दास दासियां हैं, फिर भी कृष्ण को अपने हाथ से मक्खन निकालती हैं। हजारों गाय हैं, कौन सी गाय का दूध पिलाती है मैया? एक गाय है पदम गंगा, बड़ा पौष्टिक दूध देती है, देती तो थोड़ा है, उसका दूध पिलाती है मैया। आज भी वो गाय मेरे ब्रज में पाई जाती हैं। पता है एक हमारे यहाँ गैया है जिसका नाम है गंगा। वो गंगा नाम है, आप कभी आना। उसका कुछ ऐसी आदतें हैं जो मानव में नहीं हो सकती। सुबह को घर से चली जाएगी चारा और पानी पीकर, और पता नहीं उसके पास कौन सी घड़ी है, करेक्ट 2 बजे आती है, एकदम 2 बजे। फिर चली जाएगी पानी पीकर, 1 घंटा विश्राम करने के बाद कभी उसको बांधते नहीं है, खुली रहती है, और अपने ही घर आती है गिरिराज तलेटी में घूमकर। और जिस दिन वो आना भूल जाए, आएगी तो 2 ही बजे आएगी। अगर 2-2:30 तक नहीं आई तो फिर वो शाम को ही आती है। जिस दिन आना भूल जाए उस दिन छत पर चढ़ के आवाज लगा दो गंगा गंगा कह के,
1.5 मिनट तभी होगा कि दौड़ती हुई आएगी। हाँ, बड़ी सुंदर आदत है जिसकी, किसी का कुछ न खाएगी, किसी के घर नहीं जाएगी, सिर्फ अपने ही घर आएगी। और देखो एक दिन की बात, आके फिर गेट पे आवाज लगाती है, रमाती है पानी के लिए। एक दिन की बात कि कोई उसको सुन नहीं पाया, एकदम अंदर थे तो देखो मुंह रख के बैल बजाई उसने, जो व्यक्ति लोग बजाते वह तो अद्भुत लगा। चलो मानते हैं समझदार, फिर इसने ये बैल यहाँ से कैसे बजा दिया, इतनी समझदार है। ये भैया तो उसके साथ बहुत खेलते हैं, वो इंसानों की तरह खेलती है। आज भी ब्रज में समझदार गाय हैं। असली गाय कौन सी होती है जानते हैं? जिसकी गर्दन पर फुटबॉल जैसा बना होता है, वो हमारी भारतीय गाय है। और जो तमाम नाम दिए गए हैं, जर्सी और जर्किन क्या क्या बोलते हैं, वो भारतीय गाय नहीं है, वो विदेशी एक गाय की तरह जीव है, वो गाय नहीं है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। असली गाय वो है जिसकी गर्दन पर एक फुटबॉल जैसा होता है, वो हमारी भारतीय गाय है, उसी का दूध पीना चाहिए। वो विदेशी हैं, वो भारतीय गाय नहीं है, वो गाय की तरह एक जीव है। अब देखो दूध मैया अपने हाथ से निकालती है, पदम गंगा गाय का कन्हैया को पिलाती है। एक दिन की बात, मैया माखन निकाल रही, लाला बोले मैया माखन दे दे। आज भी मेरे ब्रज में कृष्ण को सुबह सुबह माखन का ही भोग लगाया जाता है। तुम ब्रज में रहोगे 8 दिन तो ये नहीं लगेगा ये कलयुग है, यही लगेगा ये द्वापर है। और हम तो ऐसी जगह ठाकुर जी की कृपा से रहते हैं कि ऑलरेडी 24 घंटे भक्तों की आवाज इन कानों में आती रहती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका ही जाप कानों में आता रहता है। बोली राधा रमण लाल की। एक काम करते हैं, कन्हैया को जल्दी से माखन खिला देते हैं, यहीं विश्राम देते हैं। आप सबको भी विश्राम की जरूरत है, नींद आ रही है, ठीक है ना? नहीं देखो 12 से ज्यादा हो गया, होना नहीं चाहिए वैसे तो। कन्हैया वैसे तो जीवन के नियम होते हैं कि 11 से और 12 तक सो जाइए और 5 बजे और रेडी उठ जाइए, नहीं तो 4 ही बजे। सर्दी में 5 और 6 के बीच और गर्मी में 4 और 5 के बीच। अब सोओगे 3 बजे तो कहां से उठोगे 5 बजे? इसलिए जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, अच्छा जो लेट उठने वाले वो मेरे एक बात का यकीन करें और जीवन में आजमा कर देखें। अगर ऐसा ना हो तो जो कहो सो करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले स्नान करो, घर को स्वच्छ बनाओ और सूर्य नारायण को जल दो 10 दिन, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन न आ जाए तो जो कहो सो करें। धन वैभव सुख शांति सब मिलेगा। और मेरे ब्रज में तो देखो ना उठ पाए, अलार्म की कोई जरूरत नहीं है। दान घाटी पे मंगला भोग लगता है ठाकुर जी का 4 से 5 के बीच, अपने आप सब भक्त उठ जामे। और वहां तो गली गली में घर घर में मंदिर है, सबको मंगला भोग लगे सब उठ जामे।
कोई अलार्म की जरूरत नहीं। और जो अपने आप उठने का नियम अपनाते हैं उनको न किसी की जरूरत नहीं होती, एकदम ऑलरेडी उठ जाते हैं वो अपने आप। तो कथा के रसिक जनों, आइए एक सुंदर भजन, उसके बाद में आरती की ओर चलेंगे। ठीक नहीं, सब सो रहे हैं, अब सब सो रहे हैं और हम कथा सुना रहे हैं। बोली राधा रमण लाल की। कन्हैया माखन की हट कर जाते हैं। फिर बाद में मैया ने कहा नहीं लाला देख चंदा, तो चंदा मामा की हट कर जाते हैं, अभी लेंगे मैया हम चंदा, अभी लेंगे। मैया ने कहा सुन लाला तेरे लिए एक अच्छी सी बहू लेके आएंगे। तो बोले मैया अब वो चंदा भी भूल गए, माखन भी भूल गए, अब कहते हैं हम तो बहू ले, अभी ले रूठ गए। कहीं कैसी बहू ले वे लाला? मैया इतनी बड़ी ले जब हम गाय चराने जाएं तो जेब में रख ले जाए। ऐसे अद्भुत बातें करते हैं। एक बार वृंदावन जाइए तो सही, मेरे कृष्ण का दर्शन करिए तो सही, लगेगा द्वापर आ गया। हाँ, ऐसी अद्भुत शांति। कितने लोग आएंगे हाथ उठा के बता दियो। अरे वाह। और कितने गए हैं? नहीं गए ना, अब जरूर पहुंच जाओगे। कन्हैया नाराज हो गए मैया से, तुम रूठे रहो कान्हा, तुम रूठे रहो कान्हा, हम तुमको मना लेंगे, तुम रूठे रहो कान्हा, हम तुमको मना लेंगे, तुम रूठे रहो हम तुमको मना लेंगे, आहों में असर होगा, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहों में असर होगा, में हो। अरे बेटी बुला लेंगे। तुम्हारी भक्ति में ताकत थी, तभी तो साक्षात कृष्ण तुम्हारे घर आ गए। राधा रमण लाल की जय। सब पर कृपा करता है मेरा गोपाल। और प्यारे, बड़ा सुंदर भाव है। तुम कहते हो कान्हा वृंदावन प्यारा है, तुम कहते हो कान्हा वृंदावन प्यारा है, तुम कहते हो मोहन वृंदावन प्यारा है, तुम कहते हो मोहने वृंदावन प्यारा है। कन्हैया कहते हैं तू बुला रहा है और मैं वृंदावन छोड़कर कहीं जाता नहीं। तो भक्त कहता है सुनिए, इस दिल में आ जाओ, इस दिल में आ जाओ, हृदय में आ जाओ,
और प्यारे। कन्हैया कहते हैं हम आ तो जाएंगे, तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठाओगे। तुम कहते हो मोहन तुम कहाँ बिठाओगी। तुम कहते हो मोहन हमें कहाँ बिठाओगे। तुम कहते हो कान्हा हमें कहाँ बिठाएंगे। आओ तो सही एक बार तुम आ जाओ। एक बार तो आ जाओ। पलकों पर बिठा लेंगे। एक बार तो आ जाओ। पलकों पर बिठा लेंगे। तुम रूठे रहो कान्हा हम तुमको मना लेंगे। तुम रोते रहो कान्हा हम तुमको मना लेंगे। आहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो कान्हा हम तुमको मना लेंगे। तुम रोती रहो कान्हा हम तुमको मना लेंगे। आहों में असर होगा, आहों में असर होगा, आहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, आहों में असर होगा घर बैठे बुला लेंगे। घर बैठे बुला लेंगे। लाला की जय। वो आपकी भक्ति में ताकत थी, कथा ही तो कृष्ण है जो आपके बीच आए। बोले नंद के लाला की। अब की बार कथा हो ना कभी तो याद रखना, बड़ा अच्छा लगेगा। समिति वाले जब धोती कुर्ता में होंगे, वाह वाह, पूरा वृंदावन बन जाएगा फिर तो। हाँ, दोनों हाथ उठा के नंद के लाला की। जय हो। अब गोवर्धन पूजा कल शुरू में करा देंगे और कल कन्हैया का विवाह भी है, तो कल लाला को विवाह भी करना है। तो सब भारी से भारी संख्या में आना, खूब सज धज कर कल लाला की शादी है। रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह है। तो आइए अब समय को देखते हुए, और आप लोगों को भी थोड़ा थकान है, आज नगर ब्राह्मण में रहे हैं। आज की आरती के लिए हम सुरेंद्र सर
एक आवश्यक सूचना, कल की जो कथा है मेरी बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आपको बनाओ आजारी कन्हैया तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीशी पे सोहे हो, मोरे मुकुट तेरे शीशी पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, या बंसी में प्यारे, या बंसी में प्यारे, बले बल जाओ आजारी कन्हैया तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी हो, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में प्यारे, उन चरणों में प्यारे शीश झुकाओ आजारी कन्हैया तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। कमल नयन घन श्याम प्यारे हो, कमल नयन घन श्याम प्यारे, नैनों में बसे जाओ हमारे, नैनों में बसे जाओ हमारे, इन नैनों में प्यारे, इन नैनों में प्यारे, बली बल जाओ आजारी कन्हैया तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ।
ललिता विशाखा सब सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सब सखिया प्यारी। दास सदा दामन पाओ हजारी कन्हैया की आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरव करुणावतारम हो संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारि विनन्दे। भवां भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या वरदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देव। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, हजारी कन्हैया तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। बोली भागवत भगवान की।